Hello everyone, Mission Coaching Institute welcomes you. Today we will discuss about वर्नियर कैलिपर्स. वर्नियर कैलिपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट और जेई के लिए. बोर्ड्स में तो ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाँ 11th क्लास में ये लैब में कराया जाता है वर्नियर कैलिपर्स. लेकिन नीट और जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या जेई की तैयारी कर रहे हैं तो एक सवाल आपको मिलने के पूरे चांस है, खासकर नीट में स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर से एक सवाल आता ही आता है. तो आज का टॉपिक है हमारा वर्नियर कैलिपर्स. हम इसके बारे में जानेंगे कि हम इसे क्यों पढ़ते हैं या फिर इसकी क्या ज़रूरत है. तो पहले तो हम इसके बारे में जानते हैं कि इसे हम क्यों पढ़ते हैं. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट इट. देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास स्केल होता है जो आपने सबने इस्तेमाल किया होगा, जिसका नाम है सेंटीमीटर स्केल या फिर उसे मीटर स्केल भी कुछ लोग बोल सकते हैं. वो स्केल कुछ इस तरह का होता है. जो हमारे पास स्केल होता है इस तरह का, इसमें कुछ डिवीज़न होते हैं 1 सेंटीमीटर, फिर इस तरह से और भी डिवीज़न होते हैं इस तरह से. ये डिवीज़न होते हैं जो हमारे पास स्केल होता है उसमें 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर. आपने 15 सेंटीमीटर का इस्तेमाल किया होगा, 30 सेंटीमीटर का इस्तेमाल किया होगा. हम इसे केवल समझाना चाह रहे हैं कि हम क्यों वर्नियर कैलिपर पढ़ रहे हैं. अभी देखिए, ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर वाला कोई पैमाना है, मतलब सेंटीमीटर स्केल है कोई. अब यहाँ से एक चीज़ देखिएगा ज़रा कि इसमें 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीज़न होते हैं. तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो 10 डिवीज़न हैं वो बराबर है 1 सेंटीमीटर के. यहाँ से आप देख सकते हो कि 10 डिवीजन्स जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है. तो एक डिवीज़न किसके बराबर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर या फिर 0.1 सेंटीमीटर. ओके, अब यहाँ से ये बताइएगा कि ये जो स्केल है सेंटीमीटर स्केल, इससे आप सबसे छोटा क्या मेजर कर सकते हो? तो आंसर है ये, इसका एक डिवीज़न. किसी भी इंस्ट्रूमेंट से सबसे छोटा मेजर क्या कर सकते हो? उसके एक डिवीज़न के बराबर. तो इस इंस्ट्रूमेंट से या फिर इस स्केल से सबसे छोटा ये मेजर किया जा सकता है, इसका एक डिवीज़न, ये वाला. अब ये इसका एक डिवीज़न होता कितना है? तो आंसर है 0.1 सेंटीमीटर. इसका मतलब हमारे पास जो स्केल होता है सेंटीमीटर स्केल, उससे सबसे छोटा आप 0.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हो. और किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो सबसे छोटा मेजर कर सकते हो वो उसकी लीस्ट काउंट होती है. तो ये हो जाएगी इसकी लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट क्या होता है? ये होता है स्मॉलेस्ट मेजरमेंट बाय अ इंस्ट्रूमेंट, एन इंस्ट्रूमेंट. ये होता है आपका लीस्ट काउंट, कि आपके किसी इंस्ट्रूमेंट ने सबसे छोटा क्या नाप सकता है वो उसका लीस्ट काउंट होता है, सबसे छोटा मेजरमेंट. सिंपल डेफिनेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. हर एक डिवाइस के लिए यही लगनी है. लीस्ट काउंट होती क्या है? किसी इंस्ट्रूमेंट का सबसे छोटा रीडिंग, जो इंस्ट्रूमेंट सबसे छोटा नाप सकता है. जैसे हमारा ये सेंटीमीटर स्केल है, ये सबसे छोटा क्या नाप सकता है? तो अपने एक डिवीज़न के बराबर. तो इसका ये जो एक डिवीज़न हो जाएगा वो इसकी हो जाएगी लीस्ट काउंट. सिंपल. चलो, ये तो हमने जान लिया. तो यहाँ से साफ साफ देख सकते, या फिर इसे ऐसा भी लिख सकते हो, इसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 सेंटीमीटर. या फिर मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 10 से मल्टीप्लाई करिए, मिलीमीटर में आ जाएगा, या फिर 1 मिलीमीटर. अब एक बात बताइएगा ज़रा, क्या ये जो सेंटीमीटर स्केल है, आप इससे ऐसी लेंथ नाप सकते हो 0.22 सेंटीमीटर या फिर 0.05 सेंटीमीटर? तो आंसर है नहीं. आप इससे ये लेंथ नहीं नाप सकते. देखो, ये लेंथ है ना, ये जो तुम्हारा सेंटीमीटर स्केल होता है ये केवल डेसिमल के एक डिजिट तक आंसर दे रहा है. सेंटीमीटर में डेसिमल के एक डिजिट तक आंसर दे रहा है, लेकिन इसमें देखो डेसिमल के 2 डिजिट तक है. तो तुम्हारा ये स्केल यहाँ पे फेल हो जाएगा. अब ये स्केल ये वाली दूरी तो नाप नहीं सकता है, या फिर ये वाली लेंथ तो नाप नहीं सकता है. तो हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें छोटी लेंथ नापना हो, जो सेंटीमीटर स्केल से ना नापी जा सके, उससे भी छोटी लेंथ नापनी है. इन दैट केस वी हैव टू यूज वर्नियर कैलिपर्स. तो हमें यहाँ पर वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करना पड़ेगा. हालांकि स्क्रू गेज का इस्तेमाल भी कर सकते हो, आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन अभी हम वर्नियर कैलिपर बता रहे हैं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इसे. इसका बेसिक फंडामेंटल क्या है कि अगर ये वाली लेंथ नापनी है, हालांकि ये वाली लेंथ भी नाप सकते हो आप वर्नियर कैलिपर से, लेकिन अगर इससे छोटी लेंथ नापनी है 0.1 सेंटीमीटर से, क्योंकि सेंटीमीटर स्केल 0.1 से छोटा तो नाप नहीं सकता. अब इससे छोटा अगर आपको नापना है, इन दैट केस यू हैव टू यूज वर्नियर कैलिपर्स. तो आपको पता चल गया कि वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल क्यों करते हैं. यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं. व्हाट इज लीस्ट काउंट? स्मॉलेस्ट मेजरमेंट बाय एन इंस्ट्रूमेंट. कोई इंस्ट्रूमेंट सबसे छोटा क्या नाप सकता है वो उसकी लीस्ट काउंट होती है. तुम्हारा जो सेंटीमीटर स्केल होता है उसकी लीस्ट काउंट होती है 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर. अब हम बात करते हैं वर्नियर कैलिपर्स की. ये तो हमने ये बताया आपको कि क्यों इस्तेमाल किया जाता है वर्नियर कैलिपर्स का. इसे मिटा देते हैं. वर्नियर कैलिपर्स समझने से पहले
हमें आपको वर्नियर कैलिपर्स का डायग्राम बना के दिखाना पड़ेगा, एक रफ डायग्राम, जिससे अंदाजा लग जाए कि वर्नियर कैलिपर्स होता कैसे है। तो पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स हो गया, ये हमने एक बेसिक डायग्राम, एक रफ डायग्राम बना दिया है वर्नियर कैलिपर का, केवल समझने के लिए ये कैसे काम करता है। पहली बात तो ये जान लीजिए कि इससे मेजर क्या क्या कर सकते हो। तो विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर हम सिलेंडर का डायमीटर बता सकते हैं, सिलेंडर का लेंथ बता सकते हैं, किसी स्फीयर का डायमीटर बता सकते हैं, या फिर कोई भी रेगुलर बॉडी है ना, किसी भी रेगुलर बॉडी की आप लेंथ बता सकते हो, विड्थ बता सकते हो, मतलब उसकी डायमेंशंस मेजर कर सकते हो। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, और वो भी बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ, मतलब ये एक्यूरेट आंसर देता है। जैसे ये हमारा एक वर्नियर कैलिपर होता है, इसमें 2 स्केल हैं। देखिए वर्नियर कैलिपर में 2 स्केल होती हैं, एक ये और एक ये, मतलब 2 स्केल होती हैं। एक होती है मेन स्केल, ये होगी फिक्स्ड, और उसके ऊपर एक और स्केल होती है जिसे बोलते हैं मूवेबल स्केल या फिर वर्नियर स्केल। तो यहाँ पर हमने डायग्राम बनाया, ये जो आपको ये वाला पार्ट नजर आ रहा है, ये वाला पार्ट ऊपर है, मतलब अंदर तो स्केल है, ये मेन स्केल। मेन स्केल एक तरह का सेंटीमीटर स्केल है, उसके ऊपर एक और स्केल है, ये है वर्नियर स्केल। तो हमारा एक स्केल ये होता है, इसे बोलते हैं मेन स्केल, मेन स्केल। और मेन स्केल जो होता है इसमें देखिए मार्किंग्स होती हैं, मेन स्केल हैज मार्किंग्स ऑन इट। ये मेन स्केल हमारा मार्किंग्स होती हैं, इस पे मार्किंग का मतलब नंबर पड़ा होता है, 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ऐसे इस पे मार्किंग होगी। साथ ही साथ ये जो मेन स्केल होता है ये फिक्स्ड होता है, ये मूव नहीं कर सकता, मेन स्केल हमारा फिक्स्ड है। अब हमारा एक स्केल ये है, ये वाला, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल, ये जो वर्नियर स्केल होता है ये मूवेबल होता है, मतलब ये मूव कर सकता है। साथ ही साथ इसके अंदर क्वालिटी होती है, इट हैज नो मार्किंग्स, इस पर कोई मार्किंग नहीं होती है, केवल डिविजन्स होते हैं, केवल डिविजन्स। और आपको ये जो नजर आ रहा है ना, ये नीचे जो हमने बनाए हैं, ये आपके वर्नियर स्केल डिवीजन है, वर्नियर स्केल डिविजन्स। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये वाले, ये सारे के सारे हैं क्या, मेन स्केल डिविजन्स। तो ध्यान दीजिए वर्नियर कैलिपर में होता क्या है, एक होता है मेन स्केल जो आपका जनरल सेंटीमीटर स्केल है, उसके ऊपर एक और मूवेबल स्केल होता है जिसे बोलते हैं वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में केवल डिवीजन है, देखिएगा केवल डिवीजन, कोई मार्किंग नहीं है, कोई भी मार्किंग नहीं है, केवल डिवीजन है। जबकि मेन स्केल पर आपके डिवीजन तो है, मार्किंग भी है, 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा मेन स्केल पर मार्किंग होती है, डिवीजन भी होते हैं, वर्नियर स्केल पर केवल डिवीजन है, बट देयर इज नो मार्किंग ऑन वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर स्केल सॉरी। अब जैसे हमें किसी का डायमीटर नापना है स्फीयर का, तो हमने स्फीयर को लिया, यहाँ पर इन नॉब्स के बीच में फांस दिया, इसको ए और बी बोल देते हैं, इन नॉब्स के बीच में फांस दिया। कैसे फांसोगे, इसको मूव कराया, इसको फांस दिया, ये मार्कर है मान लिया, इसका लेंथ आपको नापना है, तो आपने क्या किया, इस मार्कर को यहाँ पे ऐसे फिक्स कर दिया। तो आप किसी भी चीज़ का लेंथ नाप सकते हो विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये जो मेन स्केल है, ये जो हमने ये वाला स्केल बनाया मेन स्केल, इसका एक डिवीजन कितना है, तो आंसर है ये, मेन स्केल का एक डिवीजन ये दिया है, एक 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि हम देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन है, तो एक डिवीजन में कितना होगा, 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है हमें कि इसकी हेल्प से हम कैसे चीज़ों को नापेंगे या कैसे यहाँ से नापना है चीज़ों को। तो उससे पहले हम इसकी लिस्ट काउंट के बारे में बात कर लेते हैं कि वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट क्या होती है। भाई लिस्ट काउंट का पता चलेगा तभी तो आगे नापोगे, तो पहले इसकी लिस्ट काउंट की बात करते हैं। लीस्ट काउंट समझने से पहले आप ये जानो, देखो सेंटीमीटर स्केल है वो हमारा 0.1 सेंटीमीटर तक नाप सकता है, उससे छोटा नहीं नाप सकता। अब हमारा अंदर जो मेन स्केल लगा है वो एक सेंटीमीटर स्केल ही है, यानी कि वो 0.1 सेंटीमीटर तक नाप सकता है। तो वर्नियर कैलिपर से हम उससे छोटा नापेंगे, और उससे छोटा किसकी हेल्प से नापेंगे, विद द हेल्प ऑफ वर्नियर स्केल। देखो मेन स्केल तो काम करेगा, वर्नियर स्केल भी काम करेगा, दोनों मिलकर हमें और अच्छा आंसर दे देंगे। अब देखो कैसे देंगे, तो यहाँ से एक चीज़ देखो ज़रा, हम मेन स्केल का एक डिवीज़न बना लेते हैं, ये आपके होगा एक। तो देखिए मेन स्केल का एक डिवीज़न ले लेते हैं, ये हमने एक मेन स्केल का डिवीज़न बना लिया, इसकी लेंथ को हम मान लेते हैं ए, कि मेन स्केल का एक डिवीज़न कितना है, ये है ए, ये होगा एक मेन स्केल डिवीज़न, शॉर्ट में लिखेंगे हम MSD, महेंद्र सिंह धोनी, है ना। अगला हमारे पास क्या है, वर्नियर स्केल। अब हम वर्नियर स्केल का एक डिवीज़न बना लेते हैं, ये हमारा होगा एक वर्नियर स्केल का डिवीज़न, वर्नियर स्केल का डिवीज़न, इसको हम B बोल देते हैं, ये आपके हो गया
1 BSD। अब यहाँ से एक चीज़ और जान लीजिएगा कि जो हमारे पास नॉर्मल वर्नियर कैलिपर्स होता है, मतलब जनरल वर्नियर कैलिपर्स जो होता है, उसमें मेन स्केल का जो एक डिवीज़न होता है, मेन स्केल का, वो वर्नियर स्केल के एक डिवीज़न से बड़ा होता है। मतलब इसे ऐसे डिजाइन किया जाता है कि जो वर्नियर स्केल का एक डिवीज़न है वो मेन स्केल के एक डिवीज़न से छोटा होगा, या फिर ऐसे बोल दो कि मेन स्केल का एक डिवीज़न है वो वर्नियर स्केल के एक डिवीज़न से बड़ा होगा। इसे ऐसे बनाया जाता है। हालांकि अगर चाहो तो इस बात को निगलेक्ट भी कर सकते हो। अगर हम लोग चाहें तो ऐसा भी बना सकते हैं कि वर्नियर स्केल का डिवीज़न बड़ा कर दें और मेन स्केल का छोटा कर दें। ऐसा पॉसिबल है, ऐसा किया जा सकता है। लेकिन मैक्सिमम वर्नियर कैलिपर्स हमारे ऐसे ही होते हैं जिनमें मेन स्केल का एक डिवीज़न बड़ा होता है एज कम्पेयर टू एक डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के एक डिवीज़न से बड़ा होता है। तो देखो ये तुम्हारा एक मेन स्केल का डिवीज़न हो गया, ये हो गया एक वर्नियर स्केल का डिवीज़न। दोनों मिलकर सबसे छोटा क्या नाप सकते हैं? इसे समझने के लिए एक काम करते हैं, हम दो रॉड लेते हैं। हमारे पास मान लेते हैं एक रॉड है, एक हमारे पास रॉड है, जिसमें एक रॉड है, ये पूरी रॉड है, और हमें ये पता है कि इस रॉड की लेंथ है जो वो 100 मीटर मान लेते हैं। इस रॉड की लेंथ हमारी कितनी है? 100 मीटर। एक रॉड हमारे पास पड़ी है जिसकी लेंथ है 100 मीटर। इसकी ये कोई रॉड है, ये मानकर इसकी लेंथ कितना है? 100 मीटर। हमारे पास एक और रॉड पड़ी है जिसकी लेंथ है 80 मीटर। ठीक है भाई, एक और रॉड पड़ी है हमारे पास जिसकी लेंथ है 80 मीटर। देखिए अगर हम बात करें कि ये वाली रॉड है जो 100 मीटर की है, ये कितना नाप सकती है सबसे छोटा? तो आंसर है 100 का नाप के दे सकती है हमें। अच्छा, ये वाली 80 का नाप के दे सकती है। लेकिन हम दोनों की हेल्प से कितना नाप सकते हैं, या फिर सबसे छोटा क्या नाप सकते हैं? तो ऐसे ध्यान दो, ये आपका 100 हो गया, ये मान लेते हैं पूरा 100 है, ये आपका 80 हो गया, ये आपका हो गया 80। ये समझ, ये 80 यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? ये 80 हो गया, ये 80 हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये हो गया 100। तो एक काम करो ज़रा, देखो ये वाला नाप सकता है 100, पूरा 100 नाप के दे सकता है, ये वाला नाप सकता है 80। अब अगर दोनों को हम ऐसे जोड़ दें, अब बताओ इनकी हेल्प से सबसे छोटा क्या नापा जा सकता है? खुद देख के नजर आता होगा, ये हम सबसे छोटा ये नाप सकते हैं दोनों की हेल्प से। अकेले देखो, इसने अकेले कितना नापा? 100 मीटर। इसने अकेले कितना नापा? 80 मीटर। लेकिन दोनों मिलके सबसे छोटा क्या नाप सकते हैं? तो आंसर ये इतना नाप सकते हैं सबसे छोटा, 20 मीटर। कैसे? खुद सोचो, अगर आप अपने पास कोई इतना छोटा टुकड़ा है किसी चीज़ का जो 20 मीटर का है, तो हम दोनों को जोड़ देते हैं। अगर उस 20 मीटर वाले को यहाँ पे रखोगे तो पूरा फिक्स हो जाएगा। तो हम उसे बता सकते हैं कि भाई 20 मीटर कितना होगा, इससे नापा जा सकता है। जैसे खुद सोचो, इस तरह से फिक्स कर दिया, इस तरह से। अब हमारा एक इतना बड़ा टुकड़ा है, इसकी लेंथ हमें नहीं पता है कितनी है, हमने यहाँ पे लाके इसे फिक्स किया, ये ऐसे फंस गया है, इसमें पूरा टाइटली फंस गया। तो हम बता सकते हैं कि ये कितने का होगा? 20 मीटर का। इसका मतलब 100 मीटर और 80 मीटर की रॉड की हेल्प से हम सबसे छोटा क्या नाप सकते हैं? 20 मीटर। सिमिलरली विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स हम सबसे छोटा क्या नाप सकते हैं? तो देखिए वर्नियर कैलिपर का एक डिवीजन कितना है? मेन स्केल डिवीजन सॉरी, ए, और एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है? बी। तो दोनों की हेल्प से सबसे छोटा क्या नाप सकते हो? तो आंसर है ये, सबसे छोटा ये नापा जा सकता है, ये। अब ये सबसे छोटा क्या हो जाएगा? a माइनस बी। तो विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर जो सबसे छोटा नापा जा सकता है वो कितना है? a माइनस बी, ये नाप सकते हैं। और एक चीज़ हम जानते हैं कि जो सबसे छोटा किसी का लीस्ट काउंट जो होता है, किसी डिवाइस का लीस्ट काउंट, वो क्या होता है? जो सबसे छोटा नाप सकते हो किसी डिवाइस से, वो उसका लीस्ट काउंट होता है। अब वर्नियर कैलिपर की हेल्प से सबसे छोटा नाप सकते हो a माइनस बी, ये जो a माइनस बी है, तो ये जो सबसे छोटा नापा है हमने a माइनस बी, यही आपका वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट हो जाएगा। क्योंकि लीस्ट काउंट की डेफिनेशन ये होती है कि स्मॉलेस्ट मेजरमेंट बाय अ इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, यहाँ पर a क्या है? a नज़र आ रहा है कि मेन स्केल का एक डिवीज़न है, तो ऐसे लिख लोगे 1 MSD। अच्छा, v क्या है? ये वर्नियर स्केल का डिवीज़न है, तो लिख लोगे 1 BSD। तो आपका लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा 1 MSD माइनस 1 BSD। इसी फॉर्मूले को याद रखना है आपको, 1 MSD माइनस 1 BSD। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या है? 1 MSD माइनस 1 BSD। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे मिटाने वाले हैं हम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसकी लीस्ट काउंट के बारे में और थोड़ा डेटा लेते हैं कि इसका लीस्ट काउंट कैसे निकालोगे। देखिए, हम इसका रफ डायग्राम जो इस्तेमाल करेंगे अपने सवालों में उसको बनाते हैं। पहले जो रफ डायग्राम इस्तेमाल करना है, रफ डायग्राम कुछ ऐसा होगा हमारा, ये हमारा मेन स्केल ऐसा बनाएंगे हम, और हमारा वर्नियर स्केल इसके जस्ट नीचे इस तरह से बनाएंगे।
ये आपका वर्नियर स्केल। इस तरह से बनाएंगे और सवालों में भी आपको इसी तरह से ये नज़र आएगा। ये आपका मेन स्केल, मेन स्केल में भी कोई डिवीज़न है और वर्नियर स्केल में भी कोई डिवीज़न होंगे। वर्नियर स्केल में जनरली जो डिवीज़न होते हैं वो 10 होते हैं, जो लैब में होता है, हमारे लेबोरेटरी वगैरह में जो होता है उसमें 10 होते हैं। तो हमने 10 डिवीज़न कर लिए इसके, ये वर्नियर स्केल के 10 डिवीज़न बना दिए। अब मेन स्केल के डिवीज़न वर्नियर स्केल से बड़े होते हैं तो थोड़ा बड़ा बनाएंगे इन्हें। इस तरह से ये आपका आ गया 1 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने बना दिया। ये आपका मेन स्केल हो गया, ऐसे बनाएंगे, और ये नीचे बना दिया वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के डिवीजन जनरली छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू मेन स्केल, इसलिए हमने ऐसा बनाया। देखिए वर्नियर स्केल का डिवीजन छोटा बनाया है और मेन स्केल का थोड़ा बड़ा बनाया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे लैब में वर्नियर कैलिपर होता है, नॉर्मल वर्नियर कैलिपर्स जो लेबोरेटरी में होता है, उसमें होता क्या है, देखिए वर्नियर स्केल में होते हैं डिवीजन, ये तो हमने जान लिया, केवल डिवीजन, कोई मार्किंग नहीं होती। लेकिन तुम्हारा जो मेन स्केल होता है उसमें मार्किंग भी होती है और डिवीजन भी होते हैं। अच्छा, यहाँ से देखो, ये वाला जो हम डायग्राम बनाए हैं ये लेबोरेटरी वाले वर्नियर कैलिपर का बना दिए हैं जो लैब में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ से साफ साफ देख सकते हो कि मेन वर्नियर स्केल के जो 10 डिवीजन है, देखिए 10 डिवीजन वो मेन स्केल के 9 डिवीजन के बराबर है। यहाँ से यहाँ तक देखिएगा, ये 9 डिवीजन है मेन स्केल के, और यहाँ से यहाँ तक ये 10 डिवीजन है वर्नियर स्केल के। ये लैब में जो हमारे नॉर्मल वर्नियर कैलिपर्स होता है उसमें यही होता है। नॉर्मल वर्नियर कैलिपर्स हैज़ 9 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। जो हमारा नॉर्मल वर्नियर कैलिपर्स होता है उसमें 9 मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइड करते होते हैं विद 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि 9 मेन स्केल डिवीजन होते हैं, जो मेन स्केल के 9 डिवीजन वो बराबर होते हैं 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के। और हमने डायग्राम में भी देखिए बनाया है, जो 9 वर्नियर स्केल 9 मेन स्केल डिवीजन है, 9 मेन स्केल डिवीजन, देखिए 9th वाला ये कोइंसाइड कर रहा है 10th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। अब ये हमारा नॉर्मल वर्नियर कैलिपर्स होता है। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और देख सकते हो, अगर यहाँ से देखा जाए कि एक मेन स्केल डिवीजन कितना होगा, कोई अगर ये पूछे मेन स्केल का एक डिवीजन कितना है, तो 10 डिवीजन में 1 सेंटीमीटर है, तो एक डिवीजन में कितना होगा 0.1 सेंटीमीटर, सिंपल। अब इससे एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर जो बोला है, इन्होंने बोला है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है जो वो बराबर हैं 9 मेन स्केल डिवीजन के। यहाँ से देख सकते हो आप। तो क्या यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं, एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर होगा 9/10 मेन स्केल डिवीजन के? आंसर है हाँ। अच्छा, अब लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, मेन स्केल डिवीजन तो हमें पता होता है क्योंकि मेन स्केल पर पड़ी होती है मार्किंग, तो हमें मेन स्केल का डिवीजन पता है 0.1 सेंटीमीटर। लेकिन वर्नियर स्केल है, उस पर तो कोई मार्किंग नहीं होती। जब उस पर कोई मार्किंग नहीं है तो पता कैसे करोगे? तो उसके लिए पता करने का तरीका ये है, ये जो डेटा यहाँ पर हमें पता चला है, यहाँ से जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे पता चल जाता है हमें कि भाई 10 वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है वो मेन स्केल के 9 के बराबर है। विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा हम ये बता सकते हैं कि वर्नियर स्केल का एक डिवीजन किसके बराबर होगा। तो जैसे हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं या जैसे हम लीस्ट काउंट निकालना दिखा रहे हैं या सिखा रहे हैं, आपको भी वैसे ही फॉलो करना है। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, मेन स्केल डिवीजन तो हमें पता है, यहाँ से देख सकते हो 0.1 सेंटीमीटर। व्हाट अबाउट वर्नियर स्केल डिवीजन, ये बताएगा। तो देखो ऐसे ऐसे लिख लो, एक मेन स्केल डिवीजन, जहाँ पे एक वर्नियर स्केल डिवीजन है वहाँ पे लिख सकते हैं 9/10 मेन स्केल डिवीजन। तो हमने लिख दिया 9/10 मेन स्केल डिवीजन, सही है। ये जहाँ पे जो एक BSD लिखा है ना, एक BSD, उसकी जगह ये पुट कर दो पूरा 9/10 MSD। तो देखिए इसके बाद इसमें कॉमन लीजिए, इसमें एक MSD कॉमन ले लो, कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर एक MSD था, बाहर चला गया तो 1 बचेगा। यहाँ पर एक MSD था, बाहर चला गया तो 9/10 बचेगा, 9/10। हिंदी इंग्लिश मिक्स है, इंग्लिश। तो 1 माइनस 9/10, तो यहाँ पर 10 एलसीएम लीजिए, एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 10 - 9 इंटू 1 MSD। अब 10 में से 9 जाएगा 1, और एक MSD कितना होता है भाई 0.1 सेंटीमीटर। इसको 0.1 को 10 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो देखिएगा लीस्ट काउंट निकालने का तरीका सीखिए। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, एक MSD माइनस एक BSD।
उसके बाद ये डेटा आपको पता चल जाएगा कि वर्नियर कैलिपर के कितने डिवीजन मेन स्केल के कितने डिवीजन के बराबर हैं। इसके बाद आप ऐसे निकाल लोगे एक वर्नियर स्केल डिवीजन इस तरह से। उसके बाद जहाँ पर एक BSD है वहाँ पर 9/10 MSD पुट कर दो, मेन स्केल का एक डिवीजन आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि कितना है। और उसके बाद एक MSD कॉमन लो, ये सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर ऑफ लीस्ट काउंट। तो हमारी जो लैब में इस्तेमाल होता है वर्नियर कैलिपर लेबोरेटरी में, उसकी लीस्ट काउंट कितना होती है 0.01 सेंटीमीटर। लेकिन क्या ये फिक्स है? नहीं भाई, फिक्स नहीं है ये, इसे आप चेंज कर सकते हो। मतलब अगर आप चाहो, अभी हम सवाल करेंगे वहाँ पे आप देखोगे कि लीस्ट काउंट अलग अलग आएगी। अगर लेबोरेटरी वाले वर्नियर कैलिपर की बात की जाए तो आंसर होता है 0.01 सेंटीमीटर, बट इट इज़ नॉट फिक्स्ड। हमारे वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट इससे ज़्यादा भी हो सकती है, बल्कि इससे ज़्यादा ही होगी। इससे अच्छा वर्नियर कैलिपर आप बना सकते हो चाहो तो। आगे बढ़ते हैं, एक फॉर्मूला टाइप का आपको बना देते हैं, लेकिन हम तो सलाह ये देंगे कि आप केवल इसे फॉलो करें, केवल लीस्ट काउंट निकालने के लिए इसे फॉलो करें, बाकी और किसी फॉर्मूले को फॉलो ना करें। टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक, अब देखिए, अगर कोई हमारा कोई भी जर्नल वर्नियर कैलिपर है, ऐसे मान लेते हैं हम, इस तरह से मान लिया कि n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल coincides with m divisions of main scale। ये मान लिया कि हमारे n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं विद m डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। तो यहां से लिख सकते हो n BSD बराबर है किसके? अरे यही तो है इसका मतलब कि वर्नियर स्केल के n डिवीजन है जो वो बराबर हैं m डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। तो यहां से एक BSD कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा m/n, सॉरी, एक BSD कितना हो जाएगा यहाँ से? तो m/n MSD, ये हो जाएगा। देखिए ना, n BSD किसके बराबर है? m MSD के। n BSD इक्वल टू m MSD, तो एक BSD क्या हो जाएगा? m/n MSD। अब लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 1 MSD माइनस 1 BSD। ऐसे ऐसे लिखते हैं, जहाँ पे 1 BSD है वहाँ पे आप पुट कर दो m/n MSD। सभी में MSD कॉमन ले लो, 1 MSD, क्या बचेगा? 1 माइनस m/n। इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा n माइनस m/n इंटू 1 MSD। ये आपका लीस्ट काउंट का फॉर्मूला टाइप का बन गया, बट इसे फॉलो मत करना, किताबों में दिया होता है, आप इसे फॉलो करो केवल इसे। 1 MSD माइनस 1 BSD। व्हाट इज लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स? 1 MSD माइनस 1 BSD। ओके, इसे भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको कन्फ्यूजन होगी कि n क्या है m क्या है, तो बेहतर है इसे फॉलो ना करें, इसे फॉलो करें। बस ज़्यादा अंतर नहीं आता, मुश्किल से 5 सेकंड या 10 सेकंड का अंतर आएगा आपका आंसर निकलने में। तो एक MSD माइनस एक BSD, ये आपका लीस्ट काउंट कंप्लीट हो गया। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैसे निकालना है, अब इसके एक दो सवाल कराते हैं जिससे इसमें बचे हुए डाउट क्लियर हो जाए। तो अब हमारे 2 सवाल हैं, इन 2 क्वेश्चंस को करने के बाद आपके बचे कुछ डाउट जो भी होंगे लीस्ट काउंट के वो क्लियर हो जाएंगे। ऑल्दो हमने आपको कॉन्सेप्ट बहुत डीपली समझाने की कोशिश की है, और नहीं समझ आया तो अभी आप 2 सवाल करके ही समझ सकते हैं। देखिए ये सवाल है हमारा, द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स इज कैलिब्रेटेड इन mm। मतलब जो मेन स्केल है ना, मेन स्केल वो mm में बनाया गया है। कैलिब्रेट का मतलब क्या होता है? कैलिब्रेशन का मतलब होता है एक नोन चीज़ की हेल्प से, ऐसी चीज़ जो पता है उसकी हेल्प से अननोन चीज़ को पता कर लेना। जैसे आपने देखा होगा गांव वगैरह में क्या होता है, हमारे पास 1 किलो का बाट है, 1 किलो का वजन है, उस 1 किलो के वजन की हेल्प से हम छोटे छोटे 1 किलो के वजन बना लेते हैं। जैसे 1 किलो का वजन हमने तराजू में एक साइड में रखा, फिर हमने एक पत्थर का टुकड़ा लिया, कोई स्टोन लिया या कोई ईंट वगैरह ली, उसको हमने तराजू के दूसरी साइड में रखा और हम दोनों की तुलना कर लेते हैं, दोनों को तोल लेते हैं। तोलने के बाद हम क्या करते हैं, 1 किलो वजन की हेल्प से पत्थर का 1 किलो का टुकड़ा बना लेते हैं। ये जो प्रोसेस होती है इसे कैलिब्रेशन बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ अ नोन थिंग हम अननोन को पता कर लेते हैं या कैलिब्रेट कर लेते हैं, सिंपल। तो हमारा जो एक मेन स्केल डिवीजन है वो किसके बराबर है? मतलब मेन स्केल को कैलिब्रेट किया गया है इन mm में, यानी कि एक मेन स्केल डिवीजन 1 mm के बराबर है। 1 mm बोल दो या फिर आप 0.1 सेंटीमीटर बोल दो, बात एक ही है। mm से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो तुम 10 से डिवाइड कर दो। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है 19 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। मतलब मेन स्केल के 19 डिविजन्स आर इक्वल इन लेंथ, मतलब बराबर है लेंथ में 20 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। ये बोला है इसने कि मेन स्केल के 19 डिवीजन बराबर है 20 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं 20 BSD
इक्वल टू 19 MSD। फिर यहाँ से एक BSD कितना आ जाएगा, आ जाएगा 90/20 MSD। हमें हर बार एक BSD पता करना है, यही तो पता नहीं होता है, इसी को तो पता करना है। तो साफ साफ दिया है उसमें कि 20 वर्नियर स्केल के जो डिवीजन है वो बराबर है 19 मेन स्केल के डिवीजन के। अब लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? लीस्ट काउंट सिंपल सा है 1 MSD माइनस 1 BSD। अब एक MSD कितना है हमारा, एक MSD अभी इसकी बात कर लेंगे, ऐसे लिखो अभी। जहाँ पे एक BSD लिखा है वहाँ पे आप लिख लीजिए 19/20 MSD। अब दोनों में कुछ कॉमन है, आंसर है हाँ, एक MSD कॉमन ले लो। एक MSD कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 90/20। तो ये कितना आ जाएगा 20 माइनस 90 यानी कि 1/20। और एक MSD कितना है ये हम जान चुके हैं 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर क्यों रख रहे हैं? क्योंकि आंसर सेंटीमीटर की टर्म्स में पूछा है, तो यहाँ पे रख दो 0.1 सेंटीमीटर। सिंपल कैलकुलेशन है, सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.005 सेंटीमीटर। अरे डिवाइड कर लीजिए, पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, उसके बाद सिंपल डिवीजन है उसे करिए, आपका लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा, 0.005 सेंटीमीटर। तो ये बड़ा सरल सवाल है लीस्ट काउंट का, सिंपल सा डेटा दिया है 19 MSD इक्वल टू 20 BSD। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ 1 BSD एज 19/20 MSD। उसके बाद लीस्ट काउंट क्या होता है, तो 1 MSD माइनस 1 BSD। जहाँ पे 1 BSD है वहाँ पे आप रख दीजिए 19/20 MSD। टेक 1 MSD एज कॉमन, यू विल गेट 1 माइनस 19/20। इसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल LCM है, कितना आ जाएगा 1/20। जहाँ पे 1 MSD है पुट द वैल्यू ऑफ 1 MSD एज 0.1 सेंटीमीटर। आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लीस्ट काउंट एज 0.005 सेंटीमीटर। नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए, इसमें बोला है मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स हैज n डिविजन्स पर सेंटीमीटर। यहाँ पर बोला गया है n डिविजन्स पर सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये बोल सकते हैं क्या इस लाइन से कि 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीजन है, n डिवीजन। या फिर ऐसा बोल सकते हो कि n डिवीजन में कितने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। अरे यही तो बोल सकते हैं, 1 सेंटीमीटर में n डिवीजन है, तो n डिवीजन में 1 सेंटीमीटर है, बात एक ही है। तो 1 डिवीजन में कितने सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1/n सेंटीमीटर। अब ये जो एक डिवीजन निकाला है ना हमने, किसका है ये, मेन स्केल का। मेन स्केल का एक मेन स्केल को जो बनाया गया है वो कैसे बनाया गया है, n डिवीजन पर सेंटीमीटर, यानी कि n डिवीजन में 1 सेंटीमीटर है, तो एक डिवीजन में क्या हो जाएगा 1/n सेंटीमीटर। ये आपका आ गया एक मेन स्केल डिवीजन, ये 1 MSD आ गया निकल के। उसके बाद एक और डेटा दिया है, हमसे बोला है n डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन्स ऑफ मेन स्केल। मतलब ये बोला है n BSD है जो आपका वो बराबर है n-1 MSD के, ठीक है। तो यहाँ से एक BSD कितना हो जाएगा, एक BSD हो जाएगा n-1/n MSD। लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1 MSD माइनस 1 BSD। जहाँ पे MSD है वहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अभी इसे ऐसे रखिए। लेकिन जहाँ पे BSD है वहाँ पे आप ये रख लीजिए, यहाँ से निकाल लिया ना हमने। n BSD किसके बराबर, n-1 MSD के, तो एक BSD किसके बराबर, n-1/n MSD। तो यहाँ पे पुट कीजिए n-1/n MSD। इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से फिर से वही काम करना है, एक MSD कॉमन लीजिए, एक MSD कॉमन लोगे तो बचेगा 1 माइनस n-1/n, और हमारा एक MSD आ गया कॉमन, ठीक है। इसे और सॉल्व कीजिए, n LCM लीजिए, n LCM लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस n माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 MSD। यहाँ पे n से n कट जाएगा, बचेगा 1/10। और एक MSD जो है, एक MSD इसकी वैल्यू हम यहाँ से पता कर चुके हैं 1/n सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 1/n² सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा लीस्ट काउंट। तो यहाँ से लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा 1/n² सेंटीमीटर। तो ये दो सवाल हैं लीस्ट काउंट के। इन दोनों सवालों को अगर आप डीपली समझ लेते हो तो हमें नहीं लगता कि इसमें आपको कोई डाउट होने वाला है। फिर से सुन लीजिए एक बार, n डिवीजन पर सेंटीमीटर दिया है, n डिवीजन पर सेंटीमीटर। तो यहाँ से लिख सकते हो कि n डिवीजन में 1 सेंटीमीटर है, तो एक डिवीजन 1/n सेंटीमीटर के। अब ये डिवीजन किसका है, मेन स्केल का,
यानी कि एक मेन स्केल डिवीजन हो गया 1/n सेंटीमीटर। ये डेटा दिया है उसने, n BSD बराबर है n-1 MSD के, साफ साफ लिखा है। तो यहाँ से एक BSD क्या हो जाएगा, n-1/n MSD। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला जानते हैं, 1 MSD - 1 BSD। पुट द वैल्यू ऑफ 1 BSD हियर। उसके बाद 1 MSD कॉमन लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, LCM लेके, यू विल गेट योर आंसर। अभी हमने बात कर ली लीस्ट काउंट की, लीस्ट काउंट की बात कर ली, वर्नियर कैलिपर क्या काम करता है, कैसे मेजर करता है, ये सारी बातें जान ली। अब हम वर्नियर कैलिपर से रीडिंग कैसे लेते हैं उसकी बात करते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा टोटल रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं टोटल रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो अगला टॉपिक है हमारा टोटल रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। इससे कैसे रीडिंग निकालते हैं, तो देखिए जो टोटल रीडिंग निकालनी है ना हमें वर्नियर कैलिपर्स से, टोटल रीडिंग या फिर रीडिंग कैसे निकालनी है, तो रीडिंग दो तरह से निकालनी है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। ये आपकी रीडिंग का फॉर्मूला होगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। अब ये मेन स्केल रीडिंग क्या है, मेन स्केल रीडिंग क्या है, तो इसे आप ऐसे याद रखो, रीडिंग ऑफ मेन स्केल जस्ट बिफोर 0 ऑफ वर्नियर स्केल। अभी और डीपली समझ आएगा जब सवाल करेंगे या अभी जब टॉपिक समझाएंगे। उसके बाद वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है, ये कैसे निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला है लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विद अ मेन स्केल डिवीजन। ये सिंपल सा आपका मेन स्केल। देखिए टोटल रीडिंग क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। व्हाट डू यू मीन बाय मेन स्केल रीडिंग, तो मेन स्केल रीडिंग क्या है, वर्नियर स्केल की रीडिंग जस्ट बिफोर द 0 ऑफ, सॉरी मेन स्केल की रीडिंग जस्ट बिफोर द 0 ऑफ वर्नियर स्केल। और वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है, तो आंसर मतलब इसका फॉर्मूला क्या है, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विद द मेन स्केल डिवीजन। समझाते हैं आपको, जैसे हमारा इस तरह का कुछ स्केल सेटअप होता है, ये आपका मेन स्केल हो गया, यहाँ पे कुछ डिवीजन बना देते हैं, इस तरह से मान लिया, इस तरह से, ये आपका 1 सेंटीमीटर हो गया। मान लेते हैं हमें कोई रॉड है जिसे नापना है, तो हमारा इसके ऊपर वर्नियर स्केल होगा, उसको मूव कराया तो हमने ये पाया कि हमारे रॉड यहाँ तक फंस गया, यहाँ पे कहीं पे आके रुका रॉड, यहाँ पे। अब इससे आगे ये जो होगा ना, ये वर्नियर स्केल हमारा स्लाइड किया होगा, ये हमारा मेन स्केल हो गया और ये हो गया हमारा वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के डिवीजन होंगे, बना देते हैं इस तरह से। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने ये कोई रॉड है, इसकी लेंथ हमें पता करनी है कि इसकी लेंथ क्या है इसकी लेंथ ये पता करनी है, इसकी लेंथ। हमने ये रॉड फांसा, ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, ये मूवेबल होता है। तो शुरू में तो इस तरह से होंगे ये दोनों, लेकिन जैसे इस मार्कर को या फिर रॉड को फांसोगे तो इसे आगे मूव कराना पड़ेगा। तो इसे मूव कराया तो कुछ ऐसा आ गया। अब इस डायग्राम को देख के हमें टोटल रीडिंग बतानी है, टोटल रीडिंग। अब टोटल रीडिंग क्या होती है, तो होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। अब मेन स्केल रीडिंग यहाँ से देख के बताइएगा क्या है, तो मेन स्केल रीडिंग होती है रीडिंग ऑफ मेन स्केल जस्ट बिफोर 0 ऑफ वर्नियर स्केल। ध्यान दीजिएगा, रीडिंग ऑफ मेन स्केल जस्ट बिफोर 0 ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का 0 ये है, ये 0 होता है वर्नियर स्केल का। वर्नियर स्केल के 0 से जस्ट पहले जो रीडिंग होगी वो आपकी मेन स्केल की रीडिंग होगी। क्या समझे, वर्नियर स्केल के 0 से जस्ट पहले वाली जो रीडिंग है वो आपकी मेन स्केल की रीडिंग है। तो मेन स्केल की रीडिंग ये वाली क्या हो जाएगी, साफ साफ देख सकते हो, 1 सेंटीमीटर 1.1 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 1.1 सेंटीमीटर। वर्नियर स्केल के 0 से जस्ट पहले वाली जो रीडिंग होगी वो आपकी मेन स्केल रीडिंग होगी, तो ये हो जाएगी 1.1 सेंटीमीटर। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग तो मिल गया। अब वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होता है, तो ये होता है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इसकी हम निकाल चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था। नॉर्मल वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट कितना आती है, 0.01 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विद अ मेन स्केल डिवीजन। तो
तो देखिए जब इसे आप स्लाइड करोगे तो बर्नियर स्केल का कोई ना कोई डिवीजन कोइंसाइड करता होगा। कोइंसाइड का मतलब इस तरह से, ये ऐसे करता होगा, ये आपका कोइंसाइड होता है इस तरह से, कोई ना कोई डिवीजन कोइंसाइड करता, बर्नियर स्केल का कोई ना कोई डिवीजन कोइंसाइड करता होगा मेन स्केल के किसी डिवीजन से। तो देख लेते हैं क्या कोई डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। आंसर है हाँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फोर्थ डिवीजन। मतलब बर्नियर स्केल रीडिंग निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ बर्नियर स्केल विद अ मेन स्केल डिवीजन। और मेन स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर गया भाई, चौथा डिवीजन। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, 4 से मल्टीप्लाई, इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। तो आपका मेन स्केल रीडिंग क्या हो गया, बर्नियर स्केल के 0 से जस्ट पहले वाली रीडिंग मेन स्केल रीडिंग हो गई। उसके बाद बर्नियर स्केल रीडिंग क्या हो गया, तो लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, चौथा। अच्छा किसका डिवीजन देखना है हमें, बर्नियर स्केल का। अब यहाँ से आप टोटल रीडिंग निकालिए। टोटल रीडिंग क्या होती है, मेन स्केल रीडिंग यानी कि 1.1 सेंटीमीटर प्लस बर्नियर स्केल रीडिंग यानी कि 0.04 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.14 सेंटीमीटर। इस तरह से आप बर्नियर कैलिपर की हेल्प से रीडिंग निकाल सकते हो। और भी आपके डाउट क्लियर होंगे, अभी हम सवाल करेंगे। एडवांस लेवल तक के सारे सवाल आपके इससे सॉल्व हो जाएंगे। अभी हम करते हैं कुछ सवाल। तो ये आपका एक सवाल हो गया, ये आईआईटी का सवाल है। देखिए सवाल में क्या बोला है, सवाल आईआईटी का है लेकिन सवाल बहुत सरल है। अगर डीपली आप समझते हो तो पूरा सवाल क्लियर होगा। सवाल में बोला है किसी सिलेंडर का जो डायमीटर है वो बर्नियर कैलिपर से मेजर करते हैं और उसमें कोई भी जीरो एरर नहीं है। अभी पढ़ेंगे हम जीरो एरर, उसमें कोई भी जीरो एरर नहीं है। और हमने ये पाया कि जो बर्नियर स्केल का जीरो है वो किसके बीच में है, 5.10 और 5.15। मतलब हमारा कोई मेन स्केल है, उसका 5.10 यहाँ पर है और मान लेते हैं 5.15 यहाँ पर है। ये आपका मेन स्केल है। और जो बर्नियर स्केल का जीरो है, बर्नियर स्केल का जीरो, ये बर्नियर स्केल का जीरो होता है, ये इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है 5.10 सेंटीमीटर और 5.15 सेंटीमीटर के बीच में। अच्छा यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या क्या डेटा मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से एक चीज़ देखो, इन्होंने बोल दिया कि 5.10 और 5.15 के बीच में लाई करता है। एक बात बताइए, बर्नियर स्केल का जो जीरो है वो क्या एक मेन स्केल के बीच में लाई करेगा? हाँ यही तो होता है भाई, बर्नियर स्केल का जीरो किन्हीं दो मेन स्केल की जो लाइनें होंगी उनके बीच में तो लाई कर सकता है। तो हाँ आंसर है हाँ। तो यहाँ से तुम बोल सकते हो कि अगर एक मेन स्केल डिवीजन निकाला जाए, एक मेन स्केल डिवीजन, कि भाई इसे देख के मेन स्केल का एक डिवीजन बताइए, तो ये एक मेन स्केल डिवीजन होगा ये वाला। कैसे निकालोगे, 5.15 माइनस 5.10। तो यहाँ से एक MSD निकल आएगा आपका, कितना, 0.05 सेंटीमीटर। इसकी हेल्प से हमें ये पता चल गया, ये जो डेटा दिया है ये वाला कि ये किसके बीच में है, 5.10 और 5.15 के बीच में। तो एक मेन स्केल डिवीजन आ गया। अच्छा यहाँ से एक और डेटा पता चला है, बर्नियर स्केल के जीरो से जस्ट पहले वाली रीडिंग क्या होती है, बर्नियर स्केल के जीरो से जस्ट पहले वाली रीडिंग क्या होती है, मेन स्केल रीडिंग। तो हमें यहाँ से मेन स्केल रीडिंग भी पता चल गई 5.10 सेंटीमीटर। तो ये जो डेटा दिया है ये वाला, इससे दो चीज़ें पता चली हैं। एक तो मेन स्केल का एक डिवीजन ये होगा, ये आपका एक MSD हो जाएगा, किसके बराबर, 0.05 सेंटीमीटर के बराबर। और बर्नियर स्केल के जीरो से जस्ट पहले वाली जो रीडिंग होती है वो होती है मेन स्केल रीडिंग। तो यहाँ से हमें पता चल गई मेन स्केल रीडिंग, ये आपकी हो जाएगी मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें यहाँ से पता चल गई कि मेन स्केल रीडिंग क्या है 5.10 सेंटीमीटर, साथ ही साथ 1 MSD क्या है 0.05 सेंटीमीटर। चलिए अब आगे देखिएगा, उसके बाद हमसे क्या बोला है, उसके बाद बोला है बर्नियर स्केल हैज़ 50 डिविजन्स इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर। इसका मतलब इन्होंने बोला है कि बर्नियर स्केल के जो 50 डिवीजन है 50 BSD वो बराबर है 2.45 सेंटीमीटर के। तो एक BSD किसके बराबर होगा, एक BSD तो हो जाएगा 2.45/50 सेंटीमीटर। अब इसे सॉल्व करिएगा, पॉइंट हटाइएगा, 2 0 लगाइएगा तो आ जाएगा 245/5000 सेंटीमीटर। हम 5 से डिवाइड करते हैं इसे, 5 4 20, 5 9 डिवाइड बाय 30 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 0.049 सेंटीमीटर। 3 के बाद 0 लगा दीजिए, 0.049 सेंटीमीटर। ये आपका क्या निकल आया, ये निकल आया एक BSD।
ये 1 BSD आ गया निकल के। जो डेटा दिया है ना हमारा, हम उसकी हेल्प लेते जा रहे हैं। हमसे बोला है बर्नियर स्केल के 50 डिवीजन 2.45 सेंटीमीटर के बराबर है, तो एक डिवीजन किसके बराबर हो जाएगा? 0.049 सेंटीमीटर के। अच्छा, अब लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 1 MSD माइनस 1 BSD। 1 MSD कितना है? 0.05 सेंटीमीटर, 0.05 सेंटीमीटर। अच्छा, एक BSD कितना है? 0.049 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करिए ज़रा, 0.05 में से तो कितना आ जाएगा? 0.001 सेंटीमीटर। इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए, आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या निकल के आया? ये लीस्ट काउंट निकल के आया। तो इस बार देखिए लीस्ट काउंट अलग मेथड से निकालना है। इस बार उसने साफ साफ दे दिया पहले ही कि बर्नियर स्केल डिवीजन भी दे दिया और मेन स्केल डिवीजन हमने पता कर लिया, तो लीस्ट काउंट और आसान हो गया। अब हमारा टोटल रीडिंग क्या होता है? टोटल रीडिंग, तो देखिएगा टोटल रीडिंग हमारा जो होता है वो होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस बर्नियर स्केल रीडिंग। अब मेन स्केल रीडिंग कितना है हमारा? तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे निकाल दिया है, कितना ये है? 5.10 सेंटीमीटर। अच्छा, बर्नियर स्केल रीडिंग क्या होता है? यहाँ पे निकाल ही लेते हैं पहले। बर्नियर स्केल रीडिंग होता है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना है? 0.001 लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ बर्नियर स्केल विद अ मेन स्केल। मतलब लीस्ट काउंट की मल्टीप्लाई कर दो, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा है 24th डिवीजन ऑफ बर्नियर स्केल कोइंसाइड विद अ मेन स्केल डिवीजन। तो बर्नियर स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी? लीस्ट काउंट और कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? 24। तो आ जाएगा 0.024 सेंटीमीटर, 0.024 सेंटीमीटर। अब तुम्हारा टोटल रीडिंग क्या हो जाएगा? मेन स्केल रीडिंग यानी कि 5.10 सेंटीमीटर और बर्नियर स्केल रीडिंग यानी कि 0.024 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5.124 सेंटीमीटर। ये आपका टोटल रीडिंग हो जाएगा। ये IIT एडवांस में शायद आया था। बहुत ही अच्छा और आसान। आसान कब है? जब आप पूरा कॉन्सेप्ट सही से पढ़ लेते हो, तो आपके लिए आसान है। बाकी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम एक और सवाल करते हैं। अगला सवाल हमारा ये है, इस सवाल को देखिए। इसमें बोला है इन अ वर्नियर कैलिपर्स 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। मतलब जो भी दिया है उसे साथ साथ करते हैं। पहले बोला है 10 BSD कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब बराबर हैं 9 MSD के। उसके बाद हमसे बोला है कि 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। मतलब 10 पार्ट हैं जो 10 MSD में 10 पार्ट्स हैं जो मेन स्केल के, वो बराबर हैं 1 सेंटीमीटर के। तो एक पार्ट किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। ये दे दिया है एक मेन स्केल डिवीजन। तो यहाँ से पता चल गया एक मेन स्केल डिवीजन कितना है। साफ साफ देखिए 10 पार्ट 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो एक पार्ट क्या हो जाएगा? 1/10 सेंटीमीटर के बराबर। ये आ गया एक मेन स्केल डिवीजन। और यहाँ से हमें ये डेटा दिया है 10 BSD किसके बराबर है? 9 MSD के। तो यहाँ से एक BSD निकाला जा सकता है, 9/10 MSD। अभी इतना डेटा है ना, इसकी हेल्प से लीस्ट काउंट निकाली जा सकती है। लीस्ट काउंट क्या होती है? 1 MSD माइनस 1 BSD। MSD को ऐसे ही लिखिए, जहाँ पे BSD है ना वहाँ पे आप ये लिख दीजिए 9/10 MSD। अब दोनों में MSD कॉमन लीजिए, 1 MSD। तो यहाँ क्या बचेगा? 1, यहाँ बचेगा 9/10, यहाँ जाएगा 1 MSD। इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1/10 और 1 MSD किसके बराबर है? 0.1 सेंटीमीटर। यू विल गेट 0.01 सेंटीमीटर। ये आ गई लीस्ट काउंट। तो इतना डेटा जो सवाल में दिया है उसकी हेल्प से लीस्ट काउंट आ गई। क्या बोला है? बर्नियर स्केल के 10 डिवीजन 9 मेन स्केल के डिवीजन के बराबर है, तो एक BSD कितना हो जाएगा? 9/10 MSD। उसके बाद बोला है कि 10 पार्ट हैं जो 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो एक पार्ट किसके बराबर? 1/10 सेंटीमीटर के। यहाँ से एक MSD आ गया 0.1 सेंटीमीटर। और लीस्ट काउंट का फॉर्मूला जानते ही हो, इसकी हेल्प से हमने लीस्ट काउंट निकाला 0.01 सेंटीमीटर। उसके बाद डेटा देखिएगा, हमसे बोला है बर्नियर स्केल का जो 0 है वो जस्ट अहेड है 1.7 सेंटीमीटर। मतलब ये है कि बर्नियर स्केल जैसे आपका मेन स्केल होगा, मेन स्केल में कहीं पे 1.7 सेंटीमीटर होगा। बर्नियर स्केल का 0 जो है बर्नियर स्केल का, ये बर्नियर स्केल हो गया, ये मेन स्केल हो गया। बर्नियर स्केल का 0 जस्ट अहेड है 1.7 सेंटीमीटर से। इसका मतलब बर्नियर स्केल के 0 से पहली रीडिंग क्या आ रही है?
1.7 सेंटीमीटर, यानी कि ये मेन स्केल रीडिंग दे दी है। मेन स्केल रीडिंग कितना होगी 1.7 सेंटीमीटर। साफ साफ देख सकते हो बर्नियर स्केल का जो जीरो है वो 1.7 सेंटीमीटर के बाद आया है। अगर 1.7 सेंटीमीटर के बाद आया है इसका मतलब बर्नियर स्केल के जीरो से थोड़ा पहले क्या रीडिंग होगी 1.7 सेंटीमीटर, और बर्नियर स्केल के जीरो से जो पहले रीडिंग होती है वही तो मेन स्केल रीडिंग होती है। तो मेन स्केल रीडिंग क्या होगी 1.7 सेंटीमीटर। ये तो मेन स्केल रीडिंग होगी। निकालनी क्या है टोटल रीडिंग, डायमीटर बताना है। अब टोटल रीडिंग बतानी है तो टोटल रीडिंग का फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस बर्नियर स्केल रीडिंग। अब भैया बर्नियर स्केल रीडिंग के लिए क्या किया जाए, तो देखिए बर्नियर स्केल रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ अ बर्नियर स्केल विद अ मेन स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट निकाल चुके हैं क्या भाई, हाँ भाई निकाल चुके हैं 0.01 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन दिया तो जरूर होगा, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है भाई, चौथा डिवीजन। फोर्थ डिवीजन इज कोइंसाइडिंग, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन यू विल गेट 0.04 सेंटीमीटर। ये आपकी आ गई बर्नियर स्केल रीडिंग, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। अब टोटल रीडिंग क्या होती है, तो वो होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस बर्नियर स्केल रीडिंग। अब मेन स्केल रीडिंग भैया निकाल चुके हैं 1.7 सेंटीमीटर, बर्नियर स्केल रीडिंग 0.04 सेंटीमीटर। जोड़ तो सकते ही हो, कितना आ जाएगा 1.74 सेंटीमीटर। ये आपका टोटल रीडिंग। टोटल रीडिंग का मतलब डायमीटर ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का डायमीटर कितना आ गया 1.74 सेंटीमीटर। तो ये हमने टोटल रीडिंग निकालने के सवाल बता दिए कि कैसे आपको बर्नियर कैलिपर की हेल्प से रीडिंग निकालनी है। लेकिन अब भाई ये तो पता चल गया कि कैसे रीडिंग निकालनी है, लेकिन क्या बर्नियर कैलिपर में कोई एरर नहीं होती है, होती है। बर्नियर कैलिपर का जब ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो वो थोड़ा ख़राब हो जाता है और उसमें एक एरर आने लगती है जिसको बोलते हैं ज़ीरो एरर। अब हम ज़ीरो एरर की बात करते हैं, क्या होती है। तो अब स्टार्ट करते हैं ज़ीरो एरर। जैसा कि हम जानते हैं वर्नियर कैलिपर में ज़ीरो एरर होता है, और क्या होता है ज़ीरो एरर इसकी बात करते हैं। अभी हमने एक सवाल किया था उसमें भी ज़ीरो एरर जैसा कोई टर्म आया था, लेकिन क्या होता है ज़ीरो एरर, कितना होता है, कैसे निकाला जाता है, फिर कैसे हम रीडिंग को सही करते हैं, इन सब चीज़ों की हम बात करने वाले हैं। तो होता क्या है, जब हम डिवाइस का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वर्नियर कैलिपर का, नया नया खरीद के लाओगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत डिफेक्ट आ जाता है। अब ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो दो चीज़ें हो सकती हैं। क्या, दो नया नया खरीद के लाते हैं, ये मान लेते हैं अपना मेन स्केल है, ये है बर्नियर स्केल। शुरू में दोनों इस तरह से हैं, इस तरह से देखिए, दोनों इस तरह से हैं, बिल्कुल लेवल दोनों ओवरलैप कर रहे हैं एक तरह से, मतलब ये बिल्कुल कोइंसाइड कर रहे हैं एक साथ इस तरह से। इस कंडीशन में कोई एरर नहीं है, ज़ीरो एरर कोई भी नहीं है इसमें, नो ज़ीरो एरर बोलोगे। लेकिन होता क्या है, जब बार बार इस्तेमाल किया जाता है कि बार बार कुछ फांस रहे हैं इसमें, कभी डायमीटर मेजर कर रहे हैं, कभी लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो जब ज़्यादा इस्तेमाल करते हो इन दैट कंडीशन, जब इसमें कुछ भी नहीं फंसा होता है, मतलब कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं फंसा है, मतलब ये देखिए आइडियल केस में क्या है, जब कुछ भी नहीं फंसा होगा तो ऐसे रहना चाहिए इस तरह से, तो कोई ज़ीरो एरर नहीं होगी। लेकिन जब ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो होता क्या है, कभी कभी ये जो तो आपका, ये हम मान लेते हैं बर्नियर स्केल और ये मान लेते हैं मेन स्केल, ये तो फिक्स है। कभी कभी होता क्या है, जब इसमें कुछ भी नहीं फंसा होता है तो कभी कभी ये आगे रह जाता है, थोड़ा सा आपका जो बर्नियर स्केल वो थोड़ा आगे रह जाता है। जब बर्नियर स्केल थोड़ा आगे रह जाता है तो ज़ीरो एरर आ जाता है। मतलब अब देखिए मेन स्केल के ज़ीरो से बर्नियर स्केल का ज़ीरो, ये बर्नियर स्केल का ज़ीरो है, ये मेन स्केल का ज़ीरो, ये देखिए आपस में ये वाले ये कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। जब ये कोइंसाइड नहीं करेंगे तो तुम्हारा ज़ीरो एरर आ जाएगा। अगर थोड़ा आगे रह जाता है उसे बोलते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर, और अगर थोड़ा पीछे आके रुकता है, ये थोड़ा पीछे आके रुका है, इसे बोलते हैं नेगेटिव ज़ीरो एरर। सिंपल से। तो हम ज़ीरो एरर की बात करते हैं। ज़ीरो एरर क्या है, ज़ीरो एरर, इफ ज़ीरो ऑफ बर्नियर स्केल डज नॉट coincide with zero of main scale, then Vernier calipers is said to have zero error। ये बोल सकते हो कि अगर बर्नियर स्केल का जीरो है, वो कोइंसाइड नहीं करता है मेन स्केल के जीरो से, आइडियल कंडीशन में जब उसमें कुछ भी नहीं फंसा है, तो उस कंडीशन में अगर जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं तो आपके बर्नियर कैलिपर में जीरो एरर होगी। जीरो एरर दो तरह की हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पहले आप समझ लीजिए, अगर ये आपका मेन स्केल है, मेन स्केल,
और ये आपका बर्नियर स्केल है। अगर इस तरह से है, ये बर्नियर स्केल में भी कोई डिवीज़न होंगे, बना देते हैं। ये मेन स्केल डिवीज़न हो गया और ये आपके बर्नियर स्केल डिवीज़न। ये देखिए इस कंडीशन में क्या है, बर्नियर स्केल का 0, ये बर्नियर स्केल का 0 हो गया और ये मेन स्केल का 0 हो गया, दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर बोल सकते हो नो ज़ीरो एरर, कोई ज़ीरो एरर नहीं है। लेकिन दो कंडीशन हो सकती हैं। ज़ीरो एरर दो तरह की है, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, तो देखिए दो केस बन सकते हैं। पहला हम बात करते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर की। पॉजिटिव ज़ीरो एरर क्या है, दो तरह से हो सकती है ये एरर, एक पॉजिटिव ज़ीरो एरर, एक नेगेटिव ज़ीरो एरर। अब पॉजिटिव ज़ीरो एरर क्या है, तो आपका ये होगा मेन स्केल। मेन स्केल अगर आपका बर्नियर कैलिपर्स जब उसमें कुछ भी नहीं फंसा है, उसका बर्नियर स्केल मेन स्केल के 0 से थोड़ा आगे रुकता है। ये बर्नियर स्केल का 0 हो गया, ये मेन स्केल का 0 हो गया। इस कंडीशन में देखिए ये आपका बर्नियर स्केल हो गया। बर्नियर स्केल है जो वो थोड़ा सा आगे रुका जब कुछ भी इसमें नहीं फंसा है। इन दैट कंडीशन इसमें कुछ ना कुछ एरर है। कितनी एरर है, तो आंसर ये एरर है, त्रुटि हिंदी में बोलते हैं। तो अगर मेन स्केल का 0 है, उससे बर्नियर स्केल का 0 थोड़ा अहेड हो जाए, थोड़ा आगे आ जाए, इन दैट कंडीशन इसमें कौन सी एरर होगी, पॉजिटिव ज़ीरो एरर। ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर को इंडिकेट करता है, ये सिंपल सा पॉजिटिव ज़ीरो एरर। अच्छा, ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर कैलकुलेट कैसे की जाती है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर फॉर्मूला वही है जो भी पढ़े थे। क्या फॉर्मूला है, तो आंसर है लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ बर्नियर स्केल विद अ मेन स्केल डिवीजन। फॉर्मूला वही है। और ये जो पॉजिटिव ज़ीरो एरर होती है ना, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसकी वैल्यू हमेशा कैसी लोगे, पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर कब होगी, अगर आपके बर्नियर कैलिपर में कुछ भी नहीं फंसा है। इन दैट कंडीशन अगर बर्नियर स्केल थोड़ा सा आगे है मेन स्केल से, तो आपका पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा। और पॉजिटिव ज़ीरो एरर निकालने का एक ही तरीका है, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ बर्नियर स्केल विद द मेन स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट की मल्टीप्लाई कर दो कोइंसाइडिंग डिवीजन से। और हाँ, पॉजिटिव एरर की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है, ये तो एक हो गया। दूसरा होता है नेगेटिव ज़ीरो एरर। अभी नेगेटिव ज़ीरो एरर क्या है, ये समझिए ज़रा। अगर आपका मेन स्केल ये है, ये आपका मेन स्केल हो गया। अगर बर्नियर कैलिपर्स जब उसमें कुछ भी नहीं फंसा है, उसका बर्नियर स्केल मेन स्केल से थोड़ा पीछे रुका है आपके, इस तरह से, ये आपका हो गया बर्नियर स्केल। अब देखिए ये इसका 0 है, ये इसका 0 है, थोड़ा पीछे रुका है आके। इन दैट कंडीशन आपको कुछ एरर आएगा, आंसर है हाँ, ये एरर आएगा। ये जो एरर है इसे बोलते हैं नेगेटिव ज़ीरो एरर। अगर बर्नियर स्केल का 0 थोड़ा सा पीछे रह जाता है, किससे, मेन स्केल से, इन दैट कंडीशन जो उसमें एरर होगी उसे बोलेंगे नेगेटिव ज़ीरो एरर। अब ये नेगेटिव ज़ीरो एरर निकाली कैसे जाती है, तो नेगेटिव ज़ीरो एरर का भी सेम फॉर्मूला है, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ बर्नियर स्केल विद अ मेन स्केल डिवीजन। वही सेम फॉर्मूला है, नेगेटिव ज़ीरो एरर इक्वल टू लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ बर्नियर स्केल विद अ मेन स्केल डिवीजन। लेकिन बात याद रखना, इसकी जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। नेगेटिव ज़ीरो एरर को नेगेटिव लोगे, पॉजिटिव ज़ीरो को पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आती है, ये नेगेटिव आती है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर है जो, उसे अगर आपको मेजर करना है, मतलब उसे निकालना है, तो आप डिवीज़न इधर से कैलकुलेट करोगे, इस साइड से, कोइंसाइडिंग डिवीज़न। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर आपको पॉजिटिव ज़ीरो एरर निकालनी है तो कोइंसाइडिंग डिवीज़न इस साइड से देखोगे, इस साइड से। और अगर नेगेटिव ज़ीरो एरर निकालनी है, नेगेटिव ज़ीरो एरर, तो आप कोइंसाइडिंग डिवीज़न इस साइड से देखोगे। अगर पॉजिटिव ज़ीरो एरर निकालनी है तो कोइंसाइडिंग डिवीज़न इस साइड से, नेगेटिव ज़ीरो एरर निकालनी है तो कोइंसाइडिंग डिवीज़न इस साइड से। या फिर नेगेटिव ज़ीरो एरर निकालने का एक और तरीका है, सबसे पहले आप डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस कैसे निकालना है, तो टोटल बर्नियर स्केल डिवीज़न में से आप कोइंसाइडिंग डिवीज़न माइनस कर दो, माइनस कोइंसाइडिंग डिवीज़न ऑफ बर्नियर स्केल। मतलब अगर इधर से देखना चाह रहे हो तो देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इधर भी इधर से देखो, इधर भी इधर से देखो। पॉजिटिव ज़ीरो एरर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इधर से ही देखो। लेकिन अगर नेगेटिव ज़ीरो एरर में इधर से देखना है आपको, नेगेटिव ज़ीरो एरर में आपको देखना है, तो पहले डिफरेंस निकालना पड़ेगा। डिफरेंस का मतलब टोटल बर्नियर स्केल के डिवीज़न में से
आपको कोइंसाइडिंग डिवीजन माइनस करना पड़ेंगे कि इधर से कितने डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं, इधर से देखोगे तो। उसके बाद अगर आपको नेगेटिव जीरो एरर निकालना है, नेगेटिव जीरो एरर, तो आपको लिखना पड़ेगा लीस्ट काउंट इनटू डिफरेंस, इस तरह से, और ये नेगेटिव आएगी। तो ऐसे निकाल सकते हो आप, और वरना हम तो ये बोलेंगे कि आप ऐसे निकालो। तो पॉजिटिव जीरो एरर निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। लेकिन कोइंसाइडिंग डिवीजन देखना किधर से, तो आंसर है इस साइड से। आपको नेगेटिव जीरो एरर निकालनी है तो भी फॉर्मूला सेम है, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। लेकिन कोइंसाइडिंग डिवीजन देखना किधर से, इधर से, सिंपल सा। और अगर आप इधर से ही देखना चाह रहे हो, इस साइड से ही देखना चाह रहे हो, तो देख सकते हो। उसके लिए आपको पहले डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। डिफरेंस क्या होता है, टोटल BSD माइनस कोइंसाइडिंग डिवीजन, उसके बाद लीस्ट काउंट की डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन हम आपको सलाह देंगे आप इसे फॉलो कीजिए, केवल इसे, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। पॉजिटिव जीरो एरर है तो इधर से देखोगे, नेगेटिव जीरो एरर है तो इधर से देखोगे। बस ये पॉइंट याद रखो, और आपके जो बचे कुछ डाउट हैं इसमें वो क्लियर हो जाएंगे। अभी हम सवाल करेंगे, उससे पहले यहाँ पे एक और पॉइंट जान लीजिए। ये तो टोटल नेगेटिव जीरो एरर की बात कर ली हमने, नेगेटिव जीरो एरर की। थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये थोड़ा मिटाएंगे। अब हम बात करते हैं कि भाई करेक्ट रीडिंग कैसे निकालेंगे। अगर जीरो एरर आ गई तो करेक्ट रीडिंग कैसे निकालनी है। तो करेक्ट रीडिंग निकालने का ये फॉर्मूला है, या फिर ये तरीका है। अगर करेक्ट रीडिंग निकालनी है तो उसके लिए आपको पहले टोटल रीडिंग पता हो, टोटल रीडिंग निकालनी पड़ेगी, और आप माइनस कर दो जीरो एरर को। अगर करेक्ट रीडिंग निकालनी है तो आप टोटल रीडिंग में से जीरो एरर माइनस कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ करेक्ट रीडिंग। फिर से जानिए, करेक्ट रीडिंग निकालनी है तो टोटल रीडिंग में से जीरो एरर माइनस कर दो। अब देखिए, अगर नेगेटिव जीरो एरर लेते हो, नेगेटिव जीरो एरर, तो आप यहाँ पे जब वैल्यू रखोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव जीरो एरर की वैल्यू नेगेटिव ली जाएगी। और अगर आप पॉजिटिव जीरो एरर निकालते हो तो पॉजिटिव जीरो एरर की वैल्यू पॉजिटिव होती है। जब यहाँ पे पॉजिटिव जीरो एरर रखोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो टोटल रीडिंग में से कुछ घटेगा। इसका मतलब पॉजिटिव जीरो एरर सब्ट्रैक्ट होती है, और नेगेटिव जीरो एरर है जो, उसकी वैल्यू नेगेटिव है। जब इसे आप यहाँ पे रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब नेगेटिव जीरो एरर है जो, वो ऐड होती है। तो नेगेटिव जीरो एरर जुड़ जाती है टोटल रीडिंग में, और पॉजिटिव जीरो एरर घट जाती है टोटल रीडिंग में से। अब हम कुछ सवाल करते हैं जिससे आपके बचे कुछ डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आपका ये सवाल है, ये IIT में आया था एडवांस में। अब सवाल में देखिए, तो हम 1 बाय 1 पूरा सवाल पढ़ते हैं शुरू से, स्टेप बाय स्टेप। हमसे बोला था स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ अ बर्नियर कैलिपर्स इज 0.1 सेंटीमीटर। यानी कि हमसे बोल दिया कि एक मेन स्केल डिवीजन है वो किसके बराबर है, 0.1 सेंटीमीटर। मेन स्केल पर जो सबसे छोटा डिवीजन है वो है 0.1 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है 10 डिविजन्स ऑफ बर्नियर स्केल करस्पॉन्ड टू 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। मतलब ये बोल दिया 10 BSD इक्वल टू 9 MSD। तो यहाँ से एक BSD कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/10 MSD। फिर हम क्या लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं, आंसर है हाँ। क्या फॉर्मूला होता है, एक MSD माइनस एक BSD। अब एक MSD को ऐसे ही रखो, जहाँ पे एक BSD है वहाँ पे रख दो 9/10 MSD। फिर आप कॉमन ले लो MSD को, तो आ जाएगा 1/10, और एक MSD की जगह रख लोगे 0.1 सेंटीमीटर। तो आपका लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा, 0.01 सेंटीमीटर। ये हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो जो पहले डेटा दिया था, बोला था स्मॉलेस्ट डिवीजन कितना है, एक मेन स्केल डिवीजन दे दिया। उसके बाद बोला 10 डिवीजन है जो बर्नियर स्केल के, वो 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। तो हमने इन दोनों के हेल्प से लीस्ट काउंट निकाल दी। उसके बाद बोला जो लेफ्ट में फिगर है, लेफ्ट में वो रीडिंग बता रहा है कैसे, बर्नियर कैलिपर्स विद नो गैप बिटवीन इट्स जॉस। मतलब ये वाला डायग्राम, लेफ्ट में जो डायग्राम है ये लेफ्ट में हो गया, और ये हो गया राइट में, ठीक है। और हमसे बोला जो राइट में डायग्राम है वो रीडिंग कब दे रहा है, जब सॉलिड स्फीयर फंसा हुआ है किसके बीच में, बर्नियर कैलिपर्स में। तो ये वाला डायग्राम कब है, जब बर्नियर स्केल में कुछ भी नहीं फंसा है, मतलब ये जीरो एरर वाला डायग्राम है। अच्छा, लेफ्ट का डायग्राम देख के बताइए, इस डायग्राम को देख के बताइए इसमें एरर कैसा है। इसको अगर बर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से पहले आ गया, इन दैट कंडीशन कौन सा एरर होता है भाई, नेगेटिव जीरो एरर। तो यहाँ पर नेगेटिव जीरो एरर है, नेगेटिव जीरो एरर। और कैसे कैलकुलेट करते हैं नेगेटिव जीरो एरर को, तो आंसर है लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट यानी कि 0.01, और ये वैल्यू नेगेटिव आएगी सेंटीमीटर, इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन।
लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। लेकिन 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 नेगेटिव जीरो एरर में कोइंसाइडिंग डिवीजन किधर से, इस साइड से भैया, इधर से नहीं इधर से। कोइंसाइडिंग डिवीजन चेक करो जरा, 1 2 3 4, फोर्थ डिवीजन, चौथा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो हमारा आ गया 4। यहां पर देख सकते हो कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड्स। कोइंसाइडिंग डिवीजन किधर से मेजर करोगे, नेगेटिव जीरो एरर में, इस साइड से। चौथा डिवीजन कोइंसाइड कर गया तो कितना आ जाएगा, -0.04 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं करेक्ट टोटल रीडिंग क्या होगी। तो टोटल रीडिंग पहले निकालो। टोटल रीडिंग क्या होती है, टोटल रीडिंग होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस बर्नियर स्केल रीडिंग। अब मेन स्केल रीडिंग क्या है, मेन स्केल रीडिंग ये वाला डायग्राम है ना जो, वो कब है, जब सॉलिड स्फीयर फंसा हुआ है, तो इस वाले डायग्राम से रीडिंग आएगी। मेन स्केल रीडिंग जानते हैं, बर्नियर स्केल के जीरो से जस्ट पहले वाली रीडिंग, बर्नियर स्केल का जीरो ये हो गया, इससे जस्ट पहले वाली रीडिंग क्या होती है, मेन स्केल रीडिंग। तो ये 3 है और ये 4 है, 3 और 4 के बीच में फंसा है, तो ये हो जाएगा 3.1 सेंटीमीटर। अरे देखिएगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5। तो बर्नियर स्केल के जीरो से जस्ट पहले वाली जो रीडिंग होती है ये वाली, ये आपकी हो जाएगी मेन स्केल रीडिंग, कितना, 3.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बर्नियर स्केल रीडिंग क्या होती है, उसका फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट। कितना है लीस्ट काउंट, 0.01 सेंटीमीटर इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। अब देखिए कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, पहला ही डिवीजन कोइंसाइड कर गया भाई। देखिए पहला डिवीजन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला डिवीजन कोइंसाइड कर गया। ये देखिए हमने जो डायग्राम बनाया है वो बिल्कुल वही बनाया जो आपके एग्जाम में आया था। तो पहला डिवीजन कोइंसाइड कर गया तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 0.01 सेंटीमीटर। तो अपना टोटल रीडिंग कितना हो जाएगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस बर्नियर स्केल रीडिंग 0.01 सेंटीमीटर, 3.11 सेंटीमीटर, ये टोटल रीडिंग आ गया। लेकिन हमें निकालना है करेक्ट रीडिंग। अब करेक्ट रीडिंग क्या होता है, तो टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर, टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर। टोटल रीडिंग कितना है, 3.11 माइनस जीरो एरर कितना है भाई, जो भी वैल्यू है ना उसे नेगेटिव की ही रखो, अगर नेगेटिव की है तो नेगेटिव की रखो, 0.04 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 3.11 माइनस माइनस प्लस, यू विल गेट 3.15 सेंटीमीटर। ये हमारी करेक्ट रीडिंग हो जाएगी या डायमीटर हो जाएगा। डायमीटर ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा, 3.15 सेंटीमीटर। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन इसे टफ भी नहीं कह सकते क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो कंप्लीट सवाल अच्छे से हो जाएगा। एक और सवाल करते हैं जिससे आपके बचे कुछ डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिएगा ये सवाल भी आईआईटी में आया था। जैसा हमने आपसे बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि बर्नियर स्केल के डिवीज़न कम हो, मतलब छोटे हों, और मेन स्केल के बड़े हों, इसका अपोजिट भी हो सकता है, वो अभी हम देखेंगे सवाल में। तो देखिए हमसे बोला है दैट देयर आर 2 वर्नियर कैलिपर्स बोथ ऑफ विच हैव 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। मतलब दोनों का 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट में डिवाइड है, यानी कि दोनों का जो एक मेन स्केल डिवीज़न है वो कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। ये डेटा हमें दे दिया कि दोनों का एक मेन स्केल डिवीज़न कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है द बर्नियर स्केल ऑफ वन ऑफ द कैलिपर C1, ये C1 है आपका, ये C2 है। C1 हैज 10 इक्वल डिवीजन्स करस्पॉन्ड टू 9 MSD। तो हम पहले C1 की बात कर लेते हैं। C1 में बोला है 10 इक्वल 10 BSD है जो बराबर है 9 MSD के। अच्छा, इस डेटा की हेल्प से आप लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। हमने बहुत सारे सवाल ऐसे कर लिए हैं, तो यहाँ से जो लीस्ट काउंट निकल के आएगा वो 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा निकल के, बड़े आराम से लीस्ट काउंट आ जाएगा। फिर हम उसकी हेल्प से क्या रीडिंग बता सकते हैं, इसे देख के आंसर है हाँ, इस डायग्राम को देख के रीडिंग बता सकते हो। तो जो C1 है, C1 की रीडिंग क्या होगी, पहले टोटल रीडिंग निकालिए इसकी। टोटल रीडिंग क्या होती है, मेन स्केल रीडिंग प्लस बर्नियर स्केल रीडिंग। अब इसका मेन स्केल रीडिंग निकालिएगा जरा, पहले वाले C1 वाले का मेन स्केल रीडिंग। तो देखिए मेन स्केल रीडिंग क्या होता है, बर्नियर कैलिपर के जीरो से, बर्नियर स्केल के जीरो से जस्ट पहले वाली रीडिंग। बर्नियर स्केल के जीरो से जस्ट पहले ये आ गया 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, यानी कि मेन स्केल रीडिंग कितना है, 2.8 सेंटीमीटर। बर्नियर स्केल के जीरो से जस्ट पहले वाली रीडिंग ये वाली 2.5 हो गया, 2.6, 2.7, 2.8, 2.8 होगी आपकी मेन स्केल रीडिंग। अब बर्नियर स्केल रीडिंग क्या होती है, तो फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट, यानी कि लीस्ट काउंट
इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, लीस्ट काउंट इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। डिवीजन जरा चेक करिए कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7th डिवीजन। देखिए भाई यहाँ से 7th डिवीजन कोइंसाइड्स, लीस्ट काउंट इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। 7th डिवीजन कोइंसाइड कर गया तो आ जाएगा 2.8 सेंटीमीटर, 0.07 सेंटीमीटर, 2.87 सेंटीमीटर। तो अगर आपकी पहले वाले की बात की जाए, पहले वाले का आंसर बहुत सरल है निकालना। C1 वाले की जो टोटल रीडिंग है वो है 2.87 सेंटीमीटर। निकाल सकते हो कैसे, मेन स्केल रीडिंग 2.8, उसके बाद बर्नियर स्केल रीडिंग, लीस्ट काउंट और 7th डिवीजन कोइंसाइड कर गया। ये हमारा नॉर्मल वर्नियर कैलिपर्स है जो हमने अभी तक पढ़ा। अब हम अगली बात करते हैं, थोड़ा मिटाना पड़ेगा, ये वाला अभी हम मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं C1 की रीडिंग तो आ गई 2.87 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं C2 की। C2 का भी एक मेन स्केल डिवीजन कितना है, सेम है, मेन स्केल डिवीजन कितना है 0.1 सेंटीमीटर, सेम बोला गया है। लेकिन C2 में एक दिक्कत है, हमसे बोला है 10 इक्वल डिवीजन्स करस्पॉन्ड टू 11 मेन स्केल डिवीजन्स। मतलब बर्नियर कैलिपर का ये दे दिया इसमें 10 BSD बराबर 11 MSD, ये तो उल्टा पुल्टा हो गया। अब इसे सॉल्व करिए जरा, लीस्ट काउंट अगर निकालोगे ना, लीस्ट काउंट क्या होता है 1 MSD माइनस 1 BSD। साफ साफ देखो बर्नियर स्केल डिवीजन बड़े हैं क्योंकि 10 डिवीजन बर्नियर स्केल के 11 MSD के बराबर है। कौन बड़ा हुआ, बर्नियर स्केल डिवीजन। तो अगर बर्नियर स्केल डिवीजन बड़ा है और मेन स्केल डिवीजन छोटा है तो लीस्ट काउंट आ जाएगी नेगेटिव। अब लीस्ट काउंट नेगेटिव आ रही है तो थोड़ी प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे। हमने लीस्ट काउंट के बारे में ये तो पढ़ा ही नहीं कि नेगेटिव भी आ सकती है, लेकिन यहाँ तो नेगेटिव आ गई। तो हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे थोड़ा अलग मेथड से। कैसे, देखो टोटल रीडिंग का फॉर्मूला तो हम जानते हैं। टोटल रीडिंग में देखो टोटल रीडिंग कैसे निकालोगे, ये है आपका कोई भी चीज़, ये ऐसे फंसा हुआ है ये वाला, ये कोई रॉड है जिसकी लेंथ नापनी है या जो भी चीज़ है उसे हमें नापना है। तो हमारा ये है, हमें ये बताना है। तो देखो ये यहाँ तक तो हमें पता है, यहाँ तक कितना है 2.8 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम देख के आंसर निकालना इस बार। यहाँ तक तो हमें पता है 2.8 सेंटीमीटर, ये हमारा मेन स्केल रीडिंग हो गया। तो यहाँ पर हमारा मेन स्केल रीडिंग तो हमें पता है 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर। अब हमें कैसे करके ये और पता चल जाए, इतना और पता चल जाए, ये वाला हमारा काम हो जाएगा। अब इतना कैसे निकालोगे, तो उसमें हमें इसकी हेल्प लेना पड़ेगी। ये दिया है तो किसी वजह से दिया होगा, इसकी हेल्प तो लेना है। तो देखो यहाँ से एक चीज़ देखो ज़रा, यहाँ से डायग्राम देखो ज़रा, ये निकालने के लिए अगर यहाँ से कोइंसाइडिंग डिवीजन देखो तो कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो 7th बर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। ये देखिए 5 6 7th बर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ये कितने डिवीजन है मेन स्केल के, ये है आपके 8 मेन स्केल डिवीजन। देखिए ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी आप सही से यहाँ पे देखिए ज़रा कितने डिवीजन हो जाएंगे ये, सॉरी ये हमने काउंट नहीं किया। 1 ये आपके हो जाएंगे 8 डिवीजन मेन स्केल के। सही से देखिए 7 बर्नियर स्केल डिवीजन है और 8 मेन स्केल डिवीजन है। यहाँ पे ये 8 मेन स्केल डिवीजन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 मेन स्केल डिवीजन हो गए, 7 बर्नियर स्केल डिवीजन हो गए। अच्छा क्या हो अगर हम 8 मेन स्केल डिवीजन में से 7 बर्नियर स्केल डिवीजन घटा दें, क्या ये निकल आएगा? आंसर है हाँ, ये निकल आएगा। तो मेन स्केल डिवीजन पता है 2.8 सेंटीमीटर, ये पता कर ले तो आंसर आ जाएगा। और ये पता करने का तरीका क्या है, इसे हम थोड़ी देर के लिए x बोल देते हैं, x। अगर हमें x निकालना है तो x निकालने का तरीका क्या है, 8 मेन स्केल डिवीजन माइनस 7 बर्नियर स्केल डिवीजन। अब यहाँ से जरा हेल्प लीजिए, 10 बर्नियर स्केल डिवीजन 11 मेन स्केल के बराबर हैं, तो 1 BSD किसके बराबर, 11/10 MSD के बराबर। तो आप इसे ऐसे सॉल्व कीजिए, 8 MSD 7, जहाँ पे BSD लिखा है BSD वहाँ पे आप ये रख दीजिए 11/10 MSD, 11/10 MSD। थोड़ा मिटाना पड़ेगा, इधर का मिटा देते हैं और बाकी का हम इधर ही सॉल्व कर देते हैं। तो इसे सॉल्व कीजिए जरा, 8 MSD माइनस 7 इधर सॉल्व कर देते हैं। x से कर लो कितना हो जाएगा, अब इसमें 1 MSD कॉमन ले लो, कितना बचेगा, 8 माइनस 77/10 1 MSD। इसे और सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा 80 माइनस
80 माइनस 77/10 1 MSD। x कितना आ जाएगा 3/10 और 1 MSD कितना है 0.1 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 0.3 डिवाइड बाई 10 सेंटीमीटर या फिर 0.03 सेंटीमीटर। ये x आ गया। अब आपको टोटल रीडिंग निकालनी ना C2 की टोटल रीडिंग, तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये तो हमें पता है 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर। इसमें ये जोड़ दो और ये कितना निकल गया है भाई 0.03 सेंटीमीटर, तो टोटल रीडिंग कितना हो जाएगी 2.83 सेंटीमीटर। तो अगर कोई बोले C1 की रीडिंग कितना आई थी तो 2.87 सेंटीमीटर और C2 की रीडिंग कितना आई है 2.83 सेंटीमीटर। फिनिश। तो अगर ऐसा दिया है सवाल में, हो सकता है, ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है कि बर्नियर स्केल का डिवीज़न छोटा हो हमेशा मेन स्केल के। यहाँ पर देखो एडवांस में क्या किया है, बर्नियर स्केल का डिवीज़न बड़ा कर दिया है और मेन स्केल का छोटा कर दिया है। तो अगर ऐसा कर दे तो आपको इस मेथड से या इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने कंप्लीटली कवर करने की कोशिश की है बर्नियर कैलिपर्स को, इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। ये एडवांस लेवल तक के सारे सवाल हो गए हैं, जेई मेंस, नीट, एडवांस और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें वर्नियर कैलिपर का कोई भी सवाल आएगा आप कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। वी नीड योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग अस, वी विल प्रोवाइड यू better and better content day by day. Thanks.